आदमी पार्टी भी स्टूडियो में आमने सामने है। उनके दोनों नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं उनका हाल। वंशराज दुबे जी हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ समीर सिंह जी हैं बीजेपी से। वंशराज दुबे जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। ये पूरा घटनाक्रम जो लगातार कल से लेकर आज तक चल रहा है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी ये चीजें क्या चल रही हैं, और आज जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिली, आगे का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कार्रवाई कर रही है जी, खास करके आप देखिए तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जो 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई को देकर करवा रहे हैं, उसमें हकीकत यह है कि 2 रुपए का भी सबूत अभी तक ईडी और सीबीआई दे नहीं पाई है। यानी नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक काम ईडी और सीबीआई नहीं कर पा रही है। अब मामला चूंकि ये पहले से प्लान था कि कैसे 10 साल के, महज 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आंख से आंख डालकर कोई व्यक्ति कैसे सवाल करता है जनता की बुनियादी सुविधाओं को लेकर। 10 साल के अंदर महज एक पार्टी जो 0 से शुरू हुई, जिसको तो अमित शाह जी सुपारी जैसी पार्टी कहते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई? 2 राज्यों में सरकार कैसे आ गई? गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, उस गढ़ में घुस के 15% वोट कैसे ले लिया? 5 विधायक कैसे आ गए? और अगर इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के कद बढ़ते रहे तो ये बात तय है, जैसे दिल्ली में 3 बार हराया विधानसभा में, 15 साल से एमसीडी में जहां कब्जा थे वहां हमने हराने का काम किया। पूरे देश से अगर हिंदुस्तान में कोई इनका सुपड़ा साफ करेगा तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, क्योंकि इनको यह बात पता है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन की भट्टी से निकले हुए नेता है। वो किसी खानदानी जो है राजनेताओं के घर से निकले हुए नेता नहीं है। और हम सब लोग जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप सोचिए, आप इतनी नीचता पे उतर आए हैं कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को तो हिरासत में लिया। एक मिनट, आपने उनके 80 साल के बुजुर्ग तक को हाउस अरेस्ट कर दिया। जो बुजुर्ग जो है, उनके माता पिता जो बिना किसी के सहारे चल नहीं सकते। अब स्टैंड क्या होगा पार्टी का? पार्टी का देखिए स्टैंड साफ है। सारे बड़े नेता तो गिरफ्तार हैं, कैसे क्या? देखिए, पहली चीज तो अभी निकलते वक्त आप मीडिया वालों के सामने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, सोमनाथ भारती इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। सर, क्या स्थिति थी उनका जब ऑर्डर आया? सीएम साहब के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित हैं 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए हैं इसी के लिए। कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। आप कोई संदेश अगर कोई और, क्योंकि बोली भी अब सीएम जेल में ही होंगे, नहीं बाहर होंगे, तो कुछ संदेश? देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं, देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते तो बताते भाजपा को कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चुप्पी साधोगे, साफ साफ बाहर बात आ गई, 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया, उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को, उसका हवाला आ गया। अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है तो भाजपा पे एक्शन लेके दिखाए। भारती को सुन रहे थे, मेरे साथ बीजेपी से समीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वंशराज दुबे जी ने अपना पक्ष रखा, कई बातें की। समीर सिंह जी, बार बार टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, वो भी उस समय जिस वक्त देश में आम चुनाव होने हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को आप लोग जेल भिजवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है, कुछ भ्रष्टाचार, कुछ घोटाला हुआ ही नहीं, फर्जी में फंसा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो इनके 2 साल से नेता जेल में सड़ क्यों रहे हैं? न्यायालय ने इनको रिलीफ क्यों नहीं दिया? देखिए, साफ है, ईडी जिस शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है। उनके घर में, उनके सामने
कैसे लाभ पहुंचाया जाए, 2% से 12% तक कमीशन कैसे बढ़ाया गया और फिर 6% उनकी पार्टी को कैसे ट्रांसफर किया गया, 40 करोड़ रुपया कैसे गोवा के चुनाव में खर्च किया गया और 134 मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके कैसे तोड़ा गया। ये तथ्यों के आधार पर ईडी जांच कर रही। ईडी देश की स्वतंत्र एजेंसी है, आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच करती है। वो जांच आखिर 9 बार ईडी के संबंध देने के बाद भी जो अरविंद केजरीवाल देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने को लेके अन्ना के आंदोलन से पैदा हुए थे, वो भ्रष्टाचार के आकंठ में क्यों डूब गए? अपने घर के रेनोवेशन के नाम पर उन्होंने 40 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? देश के अंदर आज दिल्ली के अंदर शराब घोटाला है, स्वास्थ्य का घोटाला है, शिक्षा का घोटाला है, आज दिल्ली बदहाल है। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है, अगर ईडी उनसे सवाल पूछ रही थी तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई हुई, आखिर न्यायालय से इनको रिलीफ क्यों नहीं मिला? आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने प्रार्थना पत्र वापस क्यों लिए? और देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल को संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान के दायरे में आके। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। देखिए, देश में पहली बार हो रहा है कि इस देश के अंदर किसी राज्य का डिप्टी सीएम पैसे लेके शराब नीति बदलता है। देश का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, दिल्ली की देश की राजधानी का मुख्यमंत्री शराब घोटाले में इन्वॉल्व होता है और अपने सामने नोट बदलवाता है और पैसे के लेन देन में हिस्सेदारी करता है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। समीर सिंह जी ने क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं आपके तमाम नेताओं पर। मुख्यमंत्री पद की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है वंशराज दी। आज भी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, देश भर में कार्यकर्ताओं में किस तरह से नाराजगी थी, उबाल था, हम सभी ने देखा। देखिए, बात बिल्कुल फैक्ट है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 3 बार का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री, वो सिर्फ ना 3 बार के चुनाव में मुख्यमंत्री, बल्कि चूंकि आचार संहिता लग चुकी है हिंदुस्तान के अंदर 2024 के आम चुनाव को लेकर, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको जाहिर सी बात है देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियां सभाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए करनी थी, अपने जो प्रत्याशियों के लिए करनी थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनको जाहिर सी बात थी नरेंद्र मोदी जी को रोकना था, तो उन्होंने ये सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार पर सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे डाकू गब्बर अहिंसा की बात कर रहा हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो लंबी फहरिस्त है, उसको मैं भी गिना दूंगा आपको, लेकिन मुझे एक जरूर भाषण नरेंद्र मोदी जी का याद आ रहा है। एक मंच से बोल रहे थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे बगल में अगर आ जाए तो मेरी ताप से भस्म हो जाता है। और उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ? 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को बाहें फैलाकर नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया और उसको क्या बना दिया? महाराष्ट्र के अंदर आप सबको पता है, हेमंत बिश्व शर्मा वाटर घोटाले का आरोपी था। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए, लश्कर भाजपा के आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जिसका बुकलेट समीर सिंह जी से भारतीय पार्टी ने गली बंटवाया था, आप कानून का सम्मान नहीं गली बांटा, आप भ्रष्टाचार करने मुख्यमंत्री है तो आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है तो आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। आप कह दो, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव घोषित हो गया है, जो महाभ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हो। किसी के भी ऊपर आरोप लगा दो, आप मोदी जी के भी ऊपर आरोप लगा दो, साफ हो जाता है। भाई आप सारे नेताओं पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता मनीष पार्टी सिसोदिया की बात नहीं महाभ्रष्ट पार्टी है, संजय सिंह की उसने बात नहीं स्पष्ट कर करोगे, दिया कि एक भी कविता की बात नहीं करोगे, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं करोगे। अरे बलात्कारी है, अपराधी है, अपराधियों को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अरविंद केजरीवाल को भी बात कर लो। 40 करोड़ के रेनोवेशन में पर्दे लगते हैं, बेड खरीदे जाते हैं। आम आदमी पार्टी का नेता, मैं आपको एक चीज बता, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, भाषण सुनने थोड़ी बैठे। अरविंद केजरीवाल ने ये बात समझिए, समीर सिंह और वंशराज देखिए स्वाति जी, वंशराज जी ये बताते क्यों नहीं कि कानून से ऊपर है क्या? ये देश जो है, भाषण का कोई सवाल ही नहीं। आप भाषण देंगे, आप चिल्लाएंगे। लोकतंत्र कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहा है?
आप ये नहीं बात मान रहे हो ना, भाजपा अच्छे से जानती है। अरविंद केजरीवाल ये नहीं मान भाजपा रहे स्वाति बात अच्छे भाई, से जानती अरविंद है केजरीवाल कि नहीं कैसे मान रहे हैं। समय आप का बताओ ना, कालचक्र बदलता है। आप बताओ ना। 2009 में बदल ही रहा है कालचक्र, बदल ही रहा है कालचक्र। जेल गए ना, जेल गए ना, जेल गए ना, समय सबका बदलता है। जेल गए ना। समीर जी आप नेता कह रहे हैं कि समय सबका बदलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि समय बहुत बलवान होता है। देखिए, आप लोगों के पास पैसा है, पावर है और इस चीज का आप लोग भरपूर नहीं, फायदा स्वाति जी, उठा रहे हैं। देखिए, यही तो ये अंतर विपक्ष है। के नेता आप लोगों के लिए बार बार कह रहे हैं। नहीं, यही तो अंतर है। समझा दीजिए ना। नहीं, यही अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान का सम्मान होता है, कानून अपराधियों का सम्मान होता है, कानून भ्रष्टाचारियों का सम्मान होता है, बलात्कारियों का सम्मान होता है, अपराधियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, भ्रष्टाचारियों को धुलाई करके मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अरविंद केजरीवाल और उसके बाद बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है, टेरर फंडिंग करने वाले, आतंकवादियों को पैसा भेजने वाले लोगों को पक्का पहनाया दिल्ली में जाता जो है। पकड़ा गया था ना, हमारे देश में जब पेट्रोल पठानकोट पंप में लेके हमला जो होता पकड़ा है गया तो था, ISI से वो जांच कौन कराई था? जाती है। नाम बता दो बंगाली जरा। लक्ष्मण वाली नहीं, पार्टी नाम के बता दो जो लोग चंदा लेते हैं, कैमरे के सामने पकड़ जाते हैं, राम मंदिर के नाम पे दलाली करते हैं, नौजवानों को करवाने का काम करते हैं। वंशराज दुबे जी, जो ठीक है, मैं आप रोजगार दोनों दिया को गया एक था। मिनट रोकना चाहूंगी। मेरे साथ इस खबर पर मेरी सहयोगी दिल्ली में जो पकड़ा गया था वो किस स्वाति पार्टी का पाठक नेता भी, था? एक मिनट में आ रही हूँ। समीर जी आपके पास आ रही हूँ। स्वाति पाठक भी जुड़ी हैं मेरे साथ इस खबर पर। दिल्ली से सीधा रुख करेंगे एक बार स्वाति का। स्वाति देखिए, अब इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी आप पर सवाल उठा रही है, आप बीजेपी को दोषी मान रही है, लगातार इसमें तर्क दिए जा रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 6 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अब इससे आगे का क्या प्रोसेस होगा ये भी मैं आपसे अभी समझना चाहूंगी। स्वाति, क्या स्थितियां रहेंगी आगे? अब जब अगले दिन वो पेश होंगे तो किन किन सवालों का जवाब उनको देना होगा? स्वाति, देखिए, कई सवाल है जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। कितनी संलिप्तता है, किस तरह से पैसों के लेन देन हुए हैं, विजय नायर को लेकर सवाल पूछा जाएगा, के कविता